हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमी के सीजन 2 का 21वां एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यूए दिखाया जाता है जहां आइजावा स्टूडेंट से बोल रहे होते हैं, ठीक है आज के लिए बस इतना ही, फाइनल एग्जाम को बस एक ही हफ्ता बचा है, तुम सब पढ़ रहे हो है ना। मुझे यकीन है तुम्हें पहले ही पता होगा कि बस रिटन एग्जाम ही नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे। ध्यान रखना कि तुम अपने दिमाग और शरीर दोनों को साथ में तैयार करो। और ये बोलकर वो चले जाते हैं और कामिनारी और आशिडो चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। और ये बोलकर आशिडो हंसने लगती है और कामिनारी अपने सर पकड़कर बोलता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल और इंटर्नशिप के कारण मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और तोकोयामी बोलता है, ये सच है, हमारे एक के बाद एक कई सारे इवेंट्स हुए। और सातो कोडा से बोलता है, मिड टर्म के लिए हमारा स्कूल स्टार्ट ही हुआ है तो उन्होंने ज़्यादा कवर नहीं किया। और कोडा हाँ में सर हिलाता है और सातो आगे बोलता है, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, मगर लगातार होने वाले इवेंट्स के कारण फाइनल पूरी तरह से अलग है। और मिनीटो बोलता है, ये टफ है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। और उसे देखकर कामिनारी और आशिडो जो मिड टर्म में 20th और 19th प्लेस पर आए थे, मिनीटो से बोलते हैं, तुम मिड टर्म में 9th प्लेस पर आए थे। और आशिडो बोलती है, मुझे लगा तुम हम में से एक हो। और कामिनारी बोलता है, तुम जैसे लोग तभी अच्छे लगते हैं जब बेवकूफ़ हों, ये किसकी डिमांड थी। और मिनीटो बोलता है, शायद वर्ल्ड की। तभी मिडोरिया आशिडो और कामिनारी से बोलता है, चलो अपना बेस्ट दे, हम सब ट्रेनिंग कैंप साथ जाना चाहते हैं है ना। और तेनिया बोलता है, हाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मुझे तुम सबसे उम्मीद है। और तोदोरोकी बोलता है, अगर तुम बस क्लास में ध्यान दो तो फेल होना मुश्किल है। और ये सुनकर कामिनारी बोलता है, अपने शब्दों को संभाल कर बोलो। और योयाराजू बोलती है, मैं तुम दोनों की क्लास लेक्चर में मदद कर सकती हूँ। और वो आगे बोलती है, मगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में मदद नहीं कर सकती। और जीरो पूछती है, मैं उन दोनों में से नहीं हूँ, मगर क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ, मुझे क्वाड्रेटिक फंक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और सीरो पूछता है, माफ़ करना मगर मैं भी, क्या तुम जैपनीज़ क्लास भी सिखा दोगी। और जीरो बोलता है, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, कई सारी चीज़ें हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये सुनकर योयाराजू बोलती है, सभी लोग, हाँ बिल्कुल, तो इस वीकेंड में मेरे घर पर स्टडी सेशन रखते हैं। और आशिडो बोलती है, मैं तुम्हारा घर देखने के लिए बेताब हूँ। और योयाराजू बोलती है, फिर तो मुझे मदर को बोलकर हॉल खुलवाना होगा। और वो पूछती है, तुम लोग किस तरह की चाय पीना पसंद करोगे। हमारी फैमिली में हम हमेशा हारो रोड और वेडवुड पीते हैं, अगर तुम्हारी कोई और पसंद है तो मुझे बताओ। और हाँ, तुम मुझ पर पढ़ाई के मामले में भी विश्वास कर सकते हो। और कामिनारी बोलता है, मुझे अच्छा लगा कि उसने कितनी कैजुअली हमारे मुंह पर चाटा मारते हुए अपने और हमारे बीच का अंतर दिखाया। और जीरो बोलती है, मगर वो जितनी खुश है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और किरिशिमा कात्सुकी से बोलता है, उन वैरायटी को देखो। जिस पर कात्सुकी बोलता है, मैं भी कर सकता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। जिस पर किरिशिमा बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा है। और आयोमा बोलता है, सभी घबराए हुए हैं, भले ही मैंने अच्छा नहीं किया मगर इस गेम में मैंने चार्म कर दिया। और सोजी बोलता है, क्या तुम थोड़ा चार्म कम करने की कोशिश करोगे। और आयोमा पूछता है, तुम बोल क्या रहे हो। और यहाँ कैफेटेरिया में मिडोरिया बोलता है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, ये थोड़ा डरावना है क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। और तेनिया बोलता है, मुझे नहीं लगता कुछ अजीब होगा। और मिडोरिया बोलता है, रिटन एग्जाम में तो वो आएगा जो हमने क्लास में पढ़ा है, तो मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगा। और ये सुनकर ओचाको चौंकते हुए बोलती है, तुम मैनेज कर लोगे। और मिडोरिया बोलता है, हमें प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या करना है। और ओचाको बोलती है, ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा। और आसुई बोलती है, ये मिस्टर आइजावा ने हमें बताया था। और ओचाको बोलती है, हमने अब तक बहुत कुछ कर लिया है, कॉम्बैट ट्रेनिंग, रेस्क्यू ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग। तभी मिडोरिया बोलता है, उसके ऊपर हमें अपनी फिजिकल कंडीशन को भी अच्छा रखना होगा। और मिडोरिया ये बोल ही रहा होता है, तभी मोनोमा वहाँ आकर उसके सर पर मारता है और बोलता है, माफ़ करना, तुम्हारा सर इतना बड़ा है कि गलती से लग गया। और मिडोरिया बोलता है, तुम क्लास बी के मोनोमा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी मोनोमा बोलता है, मैंने सुना तुम लोग हीरो किलर से मिले, जैसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तुम क्लास ए वालों ने सारी अटेंशन ले ली, मगर वो अटेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि लोगों को तुमसे उम्मीद थी, ये इसलिए थी क्योंकि तुम मुसीबत को अट्रैक्ट कर लेते हो है ना। ये काफ़ी डरावना है, किसी दिन बाकी हम सब भी तुम्हारे लाइफ मुसीबत में फंस जाएंगे और हम भी विक्टिम्स बन जाएंगे, जैसे गॉड ऑफ पेस्टिलेंस से कर्स्ड होना। तभी वहाँ कैंडो आती है और उसे गर्दन पर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और कैंडो बोलती है, मोनोमा ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, क्या तुम जानते नहीं हो कि लीदा के साथ क्या हुआ। और वो आगे बोलती है, माफ़ करना क्लास ए, ये थोड़ा अजीब है। और मिडोरिया बोलता है, थोड़ा। और कैंडो आगे बोलती है, तुम लोग बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होने वाला है ना। लगता है इसमें कॉम्बैक्ट होगा रोबोट के अगेंस्ट, जैसा एंट्रेंस एग्जाम में हुआ था। और ये सुनकर मिडोरिया पूछता है, सच में तुम कैसे जानती हो। और कैंडो बोलती है, मेरे एक अपर क्लास मैन फ्रेंड ने मुझे बताया, मगर एक तरह से चीटिंग है।
जिस पर मिडोरिया बड़बड़ाते हुए बोलता है, नहीं ये चीटिंग नहीं है, मुझे यकीन है इन्फॉर्मेशन गैदर करना भी टेस्ट का पार्ट है, मुझे भी अपर क्लास मैन से पूछना चाहिए, मैंने ये रियलाइज क्यों नहीं किया। और मोनोमा बोलता है, तुम क्या बेवकूफ़ हो कैंडू, हमारे पास एडवांटेज था, हमारे पास क्लास ए से आगे निकलने का चांस था। तभी कैंडो उसकी गर्दन पर मारती है और उसे ले जाती है। और कैंडो को देखकर मिडोरिया बोलता है, वो क्लास बी की बड़ी बहन की तरह है। और दूसरे सीन में कामिनारी बोलता है, अगर रोबोट्स हैं तो ये आसान होगा। और सोजी बोलता है, तुम्हें देखकर लगता है लोगों के अगेंस्ट तुम्हें अपने कॉर को संभालने में दिक्कत होती है। जिस पर कामिनारी बोलता है, हाँ मगर रोबोट्स के साथ कोई परेशानी नहीं होगी, मैं पूरी तरह से खुल सकता हूँ। और आशिडो बोलती है, मैं उन्हें मेल्ट कर सकती हूँ। और सीरो बोलता है, अब तुम्हें बस योयाराजू की मदद चाहिए पढ़ने के लिए और तुम फाइनल्स के लिए तैयार हो। और आशिडो और कामिनारी बोलते हैं, हम पक्का ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे। और मिडोरिया को ऑलमाइट की बात याद आती है, हो सकता है एक दिन तुम्हें उस ग्रेट इवल से लड़ना पड़े। और मिडोरिया बोलता है, उस दिन की तैयारी के लिए मुझे अभी से ही स्टार्ट करना होगा। और कात्सुकी बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग हैं या रोबोट, उन्हें एक ही तरीके से पीटा जाता है ना। आखिर तुम बेवकूफ़ किस बारे में बात कर रहे हो। और ये सुनकर कामिनारी बोलता है, तुम बेवकूफ़ किसे बोल रहे हो। तभी कात्सुकी बोलता है, चुप हो जाओ, अगर तुम्हें अपने कॉर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो कंट्रोल करो बेवकूफ़। और वो आगे बोलता है, ओए डेकू, मैं नहीं जानता तुमने अपने कॉर को थोड़ा सा कैसे कंट्रोल किया, मगर तुम सच में मुझे गलत रास्ते पर धकेल रहे हो। और वो चाको बोलती है, ये उस दिन की बात कर रहा है जब डेकू बाकुगो की तरह मूव कर रहा था। और कात्सुकी आगे बोलता है, मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तरह हाफ असिस्ट रिजल्ट नहीं चाहिए, फाइनल्स में हमें स्कोर मिलेंगे तो हम देखेंगे कि कौन बेटर है, चाहे तुम चाहो या नहीं। मैं तुम्हें इंडिस्प्यूटेबल डिफरेंस से हराऊंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो तोदोरोकी से बोलता है, तोदोरोकी तुम भी। और ये बोलकर वो चला जाता है। और किरिशिमा बोलता है, काफ़ी समय बाद मैंने बाकुगो को इतना इंटेंस देखा। और हम देखते हैं कि आइजावा ये सुन रहे होते हैं और वो बोलते हैं, जितना मैंने सोचा था बाकुगो से ज़्यादा बदतर हो गया है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी योयाराजू के घर पर पहुंचते हैं और उसके घर को देखकर कामिनारी बोलता है, मुझे पता था कि वो अमीर है, मगर इतना अमीर। और जीरो बेल बजाती है और योयाराजू बोलती है, मैं तुम सब लोगों का इंतजार कर रही थी, अंदर आ जाओ। और वो अंदर आकर हॉल में बैठ जाते हैं। और वो जीरो बोलता है, मैं इस जगह के कारण नर्वस हो रहा हूँ। और सीरो बोलता है, मैं भी। और योयाराजू सबके लिए चाय और केक लाती है और हम देखते हैं कि सभी पढ़ाई में लगे हुए होते हैं। और रिटर्न एग्जाम का पहला दिन आता है जहाँ सभी एग्जाम देने लगते हैं। और रिटर्न एग्जाम का तीसरा दिन आता है और आइजावा बोलते हैं, सभी अपने पेंसिल्स रख दो और रॉ का लास्ट पर्सन सभी के शीट्स कलेक्ट करके मुझे दे दे। और आशिडो और कामिनारी बोलते हैं, थैंक्स आयो मोमो। और कामिनारी बोलता है, कम से कम मैंने कुछ भी खाली नहीं छोड़ा। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है और हमारा 3 दिन का रिटर्न एग्जाम खत्म हो गया। और फिर प्रैक्टिकल एग्जाम का दिन आया और हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए यूए के सारे टीचर्स आए होते हैं। और आइजावा बोलते हैं, हम प्रैक्टिकल एग्जाम चालू करेंगे और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। अगर तुम्हें ट्रेनिंग कैंप जाना है तो कोई बेवकूफ़ी भरी गलती मत करना। और जीरो बोलती है, यहाँ कई सारे टीचर्स हैं। और आइजावा बोलते हैं, मुझे उम्मीद है तुमने पहले से ही जानकारी जुटा ली होगी और ये पता लगा लिया होगा कि यहाँ क्या होने वाला है। और कामिनारी खुशी से बोलता है, हम रोबो वॉरियर से लड़ेंगे, है ना। तभी आइजावा के कपड़ों के अंदर से प्रिंसिपल निकलते हुए बोलते हैं, कई रीज़न से इस बार एग्जाम अलग तरीके से होगा। और वह आगे बोलते हैं, अब से हम पर्सन टू पर्सन कॉम्बैट ट्रेनिंग और हीरो काम पर ध्यान देंगे जो एक्चुअल फाइट की तरह होगा। तो तुम्हें 2 टीम में बांटा जाएगा और तुम्हें एक टीचर के अगेंस्ट लड़ना होगा। और ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। और आइजावा बोलते हैं, उसके ऊपर दोनों पेयर्स पहले से ही चुन लिए गए हैं, ये डिसीजन कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर लिया गया है, फाइटिंग स्टाइल, ग्रेड्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ध्यान में रखकर। तो ये ऐसा है, पहले तोदोरोकी और योयाराजू एक टीम में और वो मुझसे लड़ेंगे और मिडोरिया और बाकुगो एक टीम में। और ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। और आइजावा बोलते हैं, और तुम्हारे अपोनेंट हैं। तभी वहाँ ऑलमाइट आते हैं और बोलते हैं, मैं करूँगा। और ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। और ऑलमाइट बोलते हैं, मुझे हराने के लिए तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। और हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल बोलते हैं, हीरो किलर स्टेन और लीग ऑफ विलन्स के कनेक्शन के साथ ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि विलन्स दोबारा इकट्ठे हो जाएं। और स्नाइप बोलते हैं, ये अच्छा होगा कि ऐसा होने से पहले ही हम रोक दें और एक स्कूल के तौर पर पूरी तरह से सिक्योर होना अच्छा होगा। अगर हम बस इस बात को सोचें कि आज के समाज में विलन्स के खिलाफ वाली लड़ाई कैसे तेज होगी, तो रोबोट्स के अगेंस्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रैक्टिकल नहीं है। रोबोट्स कंप्लेन को अवॉइड करने के लिए होते हैं कि लोग एंट्रेंस एग्जाम के दौरान इंजर्ड हो गए। और आइजावा बोलते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं और उन्हें जो कहना है कहने दे सकते हैं। और मिडनाइट बोलती हैं, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। और सिवेंटॉस बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि क्या तुम एग्जाम बदलना चाहते हो, मगर स्टूडेंट्स को 2 टीम में बांटकर फाइट करवाना। और 13 बोलते हैं, हाँ मुझे भी लगता है ये अनफेयर होगा। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, अगर हम आसानी से जीत गए तो हम उन्हें ग्रेड नहीं दे पाएंगे। और स्नाइप बोलते हैं, हमें ये कंसिडर करके स्टूडेंट्स को हैंडकप देना चाहिए। और आइजावा बोलते हैं, प्रिंसिपल नीजू आप क्या सोचते हैं। जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं, बिल्कुल मैं भी प्रैक्टिकल एग्जाम को बदलने के लिए एग्री करता हूँ। एक स्टूडेंट को और ज़्यादा खतरे में पढ़ने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं।
आंसर सिंपल है, हमें स्टूडेंट्स को और स्ट्रांग बनाना होगा। जिस पर मिडनाइट बोलती हैं सही कहा। और 13 बोलते हैं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और आइजावा बोलते हैं टीम्स की बात करें पहले तो की वो अच्छा है मगर उसके अंदर ब्रूट फोर्स यूज़ करने की टेंडेंसी है। और योयाराजू ऑलराउंडर है मगर वो अचानक से डिसीजन लेने और अप्लाई करने में स्लो है। और मैं उनके कॉर्क को मिटा दूंगा और क्लोज कॉम्बैट में उनके वीकनेस का एडवांटेज लूँगा। और सभी बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन। और वो आगे बोलते हैं अगला मिडोरिया और बाकुगो, मैं इन्हें तुम पर छोड़ता हूँ ऑल माइट। उन दोनों को मैं उनके एबिलिटी या ग्रेड्स के बेस पर पेयर नहीं कर रहा हूँ, बस इस पर किया है कि वो एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। तुम मिडोरिया को पसंद करते हो है ना, प्लीज़ उन्हें अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना। और प्रेजेंट में ऑल माइट बोलते हैं आइजावा तुम ध्यान दे रहे हो। और प्रिंसिपल बोलते हैं अब हम टीम्स और टीचर्स का अनाउंसमेंट करेंगे। तो पहला मैच होता है सातो और किरिशिमा का सीमेंटॉस के अगेंस्ट, दूसरा आसुई और तोकोयामी एक्टोप्लाज्म के अगेंस्ट, थर्ड लीदा और ओजीरो पावर लोडर के अगेंस्ट, फोर्थ योयाराजू और तोदोरोकी आइजावा के अगेंस्ट, फिफ्थ ओचाको और आयोमा 13 के अगेंस्ट, सिक्स्थ आशिडो और कामिनारी प्रिंसिपल के अगेंस्ट, सेवेंथ जीरो और कोडा प्रेजेंट माइक के अगेंस्ट, एट्थ सोजी और हागोकुरे स्नाइप के अगेंस्ट, नाइन्थ मिनीटो और सीरो मिडनाइट का अगेंस्ट, 10th मिडोरिया और कात्सुकी ऑल माइट का अगेंस्ट। और प्रिंसिपल बोलते हैं इस एग्जाम की टाइम लिमिट है 30 मिनट। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टीचर को या तो ये हैंडकफ पहनाना है या तुम स्टेज से भाग सकते हो। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं मगर ये कॉम्बैट ट्रेनिंग से अलग है, तुम उनके अगेंस्ट हो जो तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। और जीरो बोलती है हमसे अच्छे, मैं ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। और ये सुनकर प्रेजेंट माइक बोलते हैं अपने ज़बान को लगाम दो। और 13 बोलते हैं ये एक रियल फाइट की तरह होगी, प्लीज़ हमें एक विलन के तौर पर देखना। और आइजावा बोलते हैं अगर एबिलिटीज़ में काफ़ी डिफरेंस है तो भागना और मदद लाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोरोकी मिडोरिया लीदा मुझे यकीन है तुम मेरा मतलब समझ सकते हो। और लीदा बोलता है मैं वो मिस्टेक दोबारा नहीं करूँगा, मैं ये टेस्ट पास करके प्रूव करूँगा। और मिडोरिया बोलता है लड़ो और जीतो या भागो और जीतो। और ऑल माइट बोलते हैं सही कहा, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्किल टेस्ट हो रहा है मगर इन रूल्स के हिसाब से तुम भागने का ही सोच रहे होगे है ना, इसलिए सपोर्ट कोर्स ने हमारे लिए ये बनाया अल्ट्रा कॉम्प्रेस्ड वेट, इससे हमारा बॉडी वेट आधा हो जाएगा। तुम्हें जो हैंडकफ्स दिए गए हैं वो ओल्ड फैशन है मगर उनमें मूव करना मुश्किल है और वो काफ़ी स्टेमिना खाते हैं। वैसे इसके डिज़ाइन के लिए कंपटीशन हुआ था और हमने यंग योयाराजू का यूज़ किया। और कात्सुकी बोलता है आपके अगेंस्ट फाइट करना, आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और ऑल माइट बोलते हैं देखते हैं। और आइजावा बोलते हैं सभी टीम प्रैक्टिकल एग्जाम स्टेज पर देगी, सातो किरिशिमा तैयार हो जाओ। और जिस पर दोनों बोलते हैं यस सर। और आइजावा बोलते हैं जिनकी बारी आने वाली है वो या तो एग्ज़ाम देख सकते हैं या तो वो टीम के साथ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और सभी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए चले जाते हैं। और मिडोरिया मॉनिटर रूम में आता है फाइट देखने के लिए। तभी वहाँ ओचाको भी आती है और बोलती है देखो तुम भी देख रहे हो। और मिडोरिया बोलता है हाँ हमारे पास टीचर और स्टूडेंट्स को लड़ते हुए देखने का ज़्यादा चांस नहीं है मगर इसके अलावा अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करना भी चाहता हूँ तो काचान मेरी बात नहीं सुनेगा। और ओचाको बोलती है मुझे नहीं लगता कि आयुमा से बात करने की कोशिश करने का भी कोई पॉइंट है और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दूसरों के फाइट देखकर सीखूँ। और मिडोरिया मन में बोलता है मुझे इस एग्ज़ाम को किसी भी हालत में पास करना होगा। और मैच चालू होता है और किरिशिमा बोलता है इस एग्ज़ाम में भागने से ज़्यादा लड़ने के मार्क्स मिलेंगे। और सातो बोलता है मुझे भी यही लगता है। और वो भागते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी सीमेंटॉस उनके सामने सीमेंट की दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे दोनों डॉज कर लेते हैं। और किरिशिमा बोलता है मिस्टर सीमेंटॉस धीरे मूव कर रहे हैं, चलो इस दीवार को तोड़ दें और ज़्यादा स्कोर के लिए एम करें। और सातो शुगर खाते हुए बोलता है बिल्कुल। और हमें आवाज़ आती है रिकिडो सातो क्वार्क शुगर रश, हर 10 ग्राम शुगर खा के ये 3 मिनट के लिए 5 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ पा सकता है। हालांकि जब ये पावर के लिए शुगर का यूज़ करता है तो इसका कॉग्निटिव फंक्शन घटने लगता है। और उन दोनों को आता है देखकर सीमेंटॉस बोलते हैं तो तुम दोनों सामने से आ रहे हो। और ये बोलकर वो सीमेंट की कई सारी दीवार बना देते हैं और दोनों मिलकर दीवार को तोड़ने लगते हैं। और सीमेंटॉस बोलते हैं अभी नहीं। और ओचाको बोलते हैं तुम कर सकते हो किरिशिमा और सातो। और मिडोरिया बोलता है इस तरह से वो जीत नहीं पाएंगे, किरिशिमा और सातो का कॉर्क कमाल का है मगर उनके यूज़ करने की लिमिट है। मगर मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सीमेंटॉस की कोई लिमिट होगी, जितना ज़्यादा समय बढ़ेगा उतना ही किरिशिमा और सातो के लिए डिसएडवांटेज होगा। मुझे लगता है ये एग्ज़ाम इसलिए बनाया गया है ताकि वो देख सकें कि कैसे वो अपने वीकनेस का डील करते हैं पास होने के लिए। और यहाँ दीवार तोड़ते तोड़ते दोनों की पावर घटने लगती है और सीमेंटॉस उन्हें हरा देते हैं। और दूसरा एग्ज़ाम चालू होता है आसुई और तोकोयामी का। और तोकोयामी बोलता है हमारा मैच सेंटर में चालू हुआ है। और आसुई बोलती है हमें एस्केप करने के लिए गेट से गुजरना होगा, जिसका मतलब टीचर हमारा गेट पर इंतजार कर रहे होंगे। और तभी हम एक्टोप्लाज्म आते हैं और बोलते हैं मैं बताना भूल गया, हम टीचर्स तुम्हें क्रश भी कर सकते हैं, तैयार हो जाओ। और यही खत्म होता है एपिसोड।
आई होप आपको वीडियो लगा। अगर आपको वीडियो लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।